हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब। आई होप आप सभी का प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया चल रहा है। जैसा आप लोगों को पता है कि कल एसबीआई क्लर्क का एडमिट कार्ड रिलीज हो चुका है। अभी एडमिट कार्ड रिलीज होने के बाद बहुत बच्चों का कहना यह है कि सर एडमिट कार्ड रिलीज होने के बाद अंदर ही अंदर एक डर लग रहा है। बहुत बच्चों का कहना यह भी है कि सर इस साल में मैंने कई सारा प्री एग्जाम दिया है लेकिन एक भी एग्जाम का प्री नहीं निकला है। थर्ड कि कुछ कुछ बच्चे का कहना यह भी है कि सर एग्जाम से पहले एक डर जो होता है, एक नर्वसनेस जो होता है, इस डर एंड नर्वसनेस से किस तरह डील करें। तो आज का ये वीडियो में हम लोग इसी के बारे में डिटेल्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो का एंड तक जरूर बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी हम लोग फर्स्ट डिस्कस करेंगे ये जो बच्चों के अंदर एक डर है या नर्वसनेस है, इससे किस तरह डील किया जाए। लेकिन वो कहते हैं ना कि कोई भी चीजों का समाधान ढूंढने से पहले वो चीजें हो क्यों रहा है वो पहले ढूंढना जरूरी है, क्योंकि जब तक हम ये चीजों का ही पता नहीं लगा पाएंगे कि ये चीजें हो क्यों रहा है, उसका समाधान भी हम लोग प्रॉपर तरीके से नहीं ढूंढ पाएंगे। ठीक है, तो देखिए अभी हम आप लोगों में एक छोटा सा एग्जांपल से ये हो क्यों रहा है इसके बारे में मैं बताता हूं। ठीक है, मान लीजिए कि आप एक रिलेशनशिप में हो। ठीक है, आप उसमें बहुत ज्यादा एफर्ट दे रहे हो, बहुत ज्यादा मेहनत भी कर रहे हो। इसके रीजन क्या है कि ताकि आप लोगों का जो रिलेशनशिप है वो सक्सेसफुल रहे। ठीक है, तो आप जब मेहनत कर रहे हो, आप जब एफर्ट दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपका मन में डर कहीं ना कहीं पे होता है कि आपका जो बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड जो भी हो, वो अगर आपको छोड़ के चला गया तो क्या होगा। एक अंदर अंदर एक डर होता है कि नहीं होता है, बोलिएगा। जब ये डर होता है तो ये डर के लिए कहीं ना कहीं पे एक पॉजिटिवनेस आ जाता है। ठीक है, अभी क्या होता है देखिए, ये जो डर है एंड पॉजिटिवनेस है, इस दोनों में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है। कैसे? आप डर को जितना बढ़ाओगे, पॉजिटिवनेस उतना ही बढ़ते जाएगा। तो क्या होता है कि जब आपका अंदर डर ज्यादा बढ़ जाता है तो पॉजिटिवनेस ज्यादा होने का कारण बहुत सारे रिलेशनशिप बर्बाद हो जाता है। और यही सेम चीजें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी वही चीजें होता है। आप मेहनत कर रहे हो एक चीज के लिए, आप जी जान से मेहनत कर रहे हो, तो उस चीज को लेकर आपका अंदर एक डर होना ये जायज है। लेकिन उस डर को आप में हावी होने देना ये सही नहीं होगा। इससे क्या होगा कि जब आपका अंदर डर कहीं ना कहीं ज्यादा बढ़ जाएगा, उस डर के कारण आप में ओवर थिंकिंग ज्यादा हो जाएगा, नर्वसनेस ज्यादा हो जाएगा, आप गलत सोचोगे। उसका इंपैक्ट क्या होगा कि आपका एटीट्यूड, नेगेटिव एटीट्यूड में आप आ जाओगे, आपका मॉक में मार्क अच्छा नहीं आएगा। ये सारा चीजें आपको देखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक नेगेटिव रिजल्ट देगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों से यही बात बोलूंगा, तो ये जो डर है, इस डर को कोई नहीं हटा सकता आपको छोड़ के, क्योंकि ये प्रॉब्लम आपका है, ये प्रॉब्लम आपका इंटरनल है। तो इस प्रॉब्लम को आपको खुद ही सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये प्रॉब्लम आपसे ही है। ठीक है, तो इसके लिए कोई भी जड़ी बूटी नहीं है। आप जितना हो सके खुद को काम, ठंडा, कूल रखने का कोशिश कीजिए और उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा। अभी बहुत बच्चा कहना यह भी है कि सर मैं इस साल में कई सारा एग्जाम दिया हूं लेकिन मेरा एक भी एग्जाम का पी नहीं निकला है, वो क्लरिकल हो या पीओ हो। तो उन बच्चों के लिए मैं यही चीजें बोलूंगा कि देखिए, जब आपने इस साल में प्री एग्जाम दिया है तो उस प्री एग्जाम में आपका नहीं निकला, समझ में आ गया। लेकिन उस एग्जाम में आपने कहीं ना कहीं पे जाकर कुछ ना कुछ तो आपने गलती किया था। या तो आप कहीं ना कहीं पे नर्वस हो चुके थे, या तो कहीं ना कहीं पे आप फंस चुके थे, या आप में डर थोड़ा ज्यादा हो गया था, या तो आपका कॉन्सेप्चुअली जो चीजें था उसमें आपका उतना ज्यादा क्लियरिटी नहीं था, या तो आपका जो स्ट्रेटजी था मॉक देने का या एग्जाम अपियर करने का, वो कहीं ना कहीं पर थोड़ा सा इधर से उधर हो गया। इसके कारण क्या हो गया कि आपका प्रिपरेशन अच्छा खासा होते हुए भी आपका प्री नहीं निकला। तो मैं उन बच्चों को यही चीज बोलूंगा कि आप लोग टेंशन मत लीजिए। मैं आशा करता हूं कि आप लोग जो भी आप लोग गलतियां था, खामियां था, जो आपको एग्जाम देने के बाद पता चला, उस खामियों को आपने सुधारा है एंड उस पर आपने अच्छा खासा काम किया है। और मैं आशा करता हूं कि इस बार का जो एसबीआई क्लर्क का एग्जाम होगा, कहीं ना कहीं पे आप लोग वो गलतियां नहीं करोगे एंड आपका सक्सेस होने का चांसेस भी बढ़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं ओवरऑल एक चीजें बोलूं कि अभी आप लोगों के पास नियर बाय 7 डेज है। इस 7 डेज में आप लोगों को जितना हो सके, जितना पॉसिबल हो सके, नया चीजें नहीं सीखना है। जो भी चीजें आपको आता है उसको अच्छी तरीके से रिवाइज कीजिए। वो इंग्लिश हो, क्वांट हो, रीजनिंग हो, कोई भी सेक्शन हो, हर सेक्शन के लिए यही यही एप्लीकेबल है कि नया चीजें सीखना अभी अवॉइड करें। जितना चीजें आपको आता है उसको ब्रशअप करें, अच्छी तरीके से ब्रशअप करें, ताकि उससे अगर कुछ भी क्वेश्चन आपको आता है तो आप उसको छोड़ के ना आओ। बिकॉज जो चीजें आपको आता है उससे अगर आप क्वेश्चन छोड़ के आते हो तो वो क्या होगा, वो आपका
आया हुआ चीज आप उसको छोड़ रहे हो। अगर जो टॉपिक आपने नहीं पढ़ा उससे अगर कोई क्वेश्चन आता है उसको छोड़ते हो तो वो उतना प्रॉब्लम नहीं है, आप तो खुद को बोल पाओगे ना कि ये टॉपिक तो मैंने पढ़ा ही नहीं था। लेकिन जो टॉपिक आप पढ़े हुए हो उससे अगर क्वेश्चन आता है उसको छोड़ आते हो तो वो कहीं ना कहीं पर गलत होगा। तो वो ये चीजें देखना है, ठीक है। तो देखिए अल्टीमेटली बोलना यही है कि ये लास्ट कुछ दिन है, जितना आप खुद को काम रखोगे, जितना आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होगा, जितना आप ओवर थिंकिंग कम करोगे, उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा एंड आप एक अच्छा रिजल्ट लाने में सक्षम होंगे, ठीक है। तो आशा करता हूं ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर अच्छा लगा एंड हेल्पफुल है तो अपना फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही। टिल दैट गुड बाय, थैंक यू।